अन्वय का मतलब है कि इसमें सरल आज हम दिव्यम पुस्तक कक्षा 8 का 5वां पाठ पढ़ेंगे, पीयूष बिंदुवाह। पीयूष बिंदुवाह जिसमें श्लोक्स कहे गए हैं, और पीयूष बिंदुवाह का अर्थ भी है, पीयूष का अर्थ है अमृत और बिंदुवाह का मतलब बूंदे, अर्थात पीयूष अमृत की बूंदे। अमृत की बूंदे जो है वो क्या कहती हैं अब हम देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग पास आ जाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और पाठ के अंत में लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आपको ये चैप्टर कितना पसंद आया। जल्दी से पास आ जाए। शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ आज की क्लास। पीयूष बिंदुवाह। पीयूष बिंदुवाह में श्लोक कहे गए हैं। पहला श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रता त्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। और यहाँ पर ये संधि के द्वारा धनम को भी इसके साथ दिया हुआ है, पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। इस तरह से इसको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। इसको और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं अन्वय का मतलब है कि इसमें सरल भाषा में, जैसे कि हम सिंपल लाइन पढ़ते हैं, लिखते हैं हिंदी में, ऐसी संस्कृत की सिंपल लाइंस हैं जो हम जिस तरह से हम अर्थ लगाते हैं उसी तरह से इसको लिखा गया है, सरल शब्दों में, बिना संधि के। इसको हम देखें, विद्या विनयम ददाति विन्यात पात्रताम याति पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम, और ब्रैकेट में भवति, क्योंकि भवति का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे श्लोक में नहीं दिया गया, इसलिए भवति को ब्रैकेट में लिखा है। अब इसका अर्थ भी इसी तरह से हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। अन्वय में कहा गया है विद्या विनयम ददाति, अर्थात विद्या विनय को देती है। विनय को में द्वितीय भक्ति आई हुई, ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इसका मतलब है विनय को। यहाँ पे विनय शब्द का अर्थ है विनम्रता से। जब हम विद्या प्राप्त करके विद्वान बन जाते हैं तब हमारे स्वभाव में विनम्रता आ जाती है, इसीलिए इसी विनम्रता के विषय में कहा है कि विद्या विनय यानी विनम्रता देती है। विनम्रता से, अब यहाँ पे विनियाद में पंचमी विभक्ति आई है, तो यही विनय विनियाद यानी यहाँ पर द्वितीय भक्ति, यहाँ पर पंचमी भक्ति। तो पंचमी भक्ति में हम क्या लगाएंगे अर्थ, विनम्रता से पात्रताम याति पात्रताम में भी द्वितीय भक्ति आई है। अब यहाँ पात्रता का मतलब होता है योग्यता, तो विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। और पात्रत्वाद, अब यही पात्रता में यहाँ पे द्वितीय थी, यहाँ पे पंचमी आ गई। अब यहाँ पे विनय से, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। अब योग्यता से, योग्यता में पंचमी भक्ति, तब योग्यता से धन प्राप्त होता है, धनम आपनोति, ये वाला धन प्राप्त होता है। तो धनाद, अब यहाँ पे धनम में द्वितीय भक्ति है, यहाँ पर धन में पंचमी भक्ति आ गई, अर्थात धन से धर्म, धन से धर्म प्राप्त होता है। तथा मैंने, और उसके बाद सुख ही सुख होता है, और उसके बाद तथा मैंने बाद में, इसके बाद ये सब चीजें जब प्राप्त हो जाती हैं तब सुख होता है जीवन में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विनम्रता हमें विद्या से प्राप्त होती है, और विनम्रता जब हमें मिल जाती है तो विनम्रता के कारण हम योग्यता को प्राप्त करते हैं, और योग्यता के कारण हम धन प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं। और धन जब कमा लेते हैं तो धन से धर्म का मतलब है कि हम व्यवहार कर पाते हैं, कहाँ पे क्या व्यवहार करना है, धन कहाँ खर्च करना है, ये सब बातें हमारी समझ में आने लगती है। अब हम इसके सार को भी समझ लें। यह श्लोक मूल रूप से हितोपदेश अर्थात नारायण पंडित द्वारा रचित और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों से लिया गया है। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि मानवता और अच्छे संस्कार तथा आत्मिक शांति भी प्रदान करना होता है। ऊपर आते हैं दूसरे श्लोक, कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतः वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचलात्, अर्थात अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, तव मैंने तुम्हारा, भारती जो है वो सरस्वती देवी को कहा गया है, यानी कि हे भारती तुम्हारा कोश, कोश मतलब तुम्हारा जो खजाना है, अयम मैंने यह है, ऐसा खजाना जो है वो अपूर्व जान पड़ता है। अपूर्व है यानी कि अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? व्ययतः वृद्धिम आयाति, जो कि व्यय यानी व्यय करने से, खर्च करने से तो वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी और बढ़ता है। और अगर हम इसे खर्च नहीं करते हैं, यानी कि संचय करते हैं, जमा कर लेते हैं, तो ये क्षयम आयाति, तब ये कम होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। तो इसलिए ऐसा तुम्हारा खजाना जो है वो अपूर्व है। अब इसको यहाँ देखें, हे भारती तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते। हे भारती तुम्हारा यह कोश, यह खजाना किस तरह भी अपूर्व है, अद्वितीय है। यह मैंने जो व्ययता मैंने खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है, वृद्धि होती है जिसमें, और संचय करने से क्षयम आयाति, तो संचय करने से जो नष्ट होता है या कम होता चला जाता है। श्लोक के इस अर्थ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, हे देवी सरस्वती आपका यह विद्या रूपी खजाना बड़ा ही अद्भुत और अनोखा है। सामान्य खजाने अर्थात धन दौलत खर्च करने से जो घट जाते हैं, लेकिन आपका यह खजाना दूसरों को बांटने या खर्च करने से और बढ़ता है, और अपने पास छिपा कर रखने से यह नष्ट हो जाता है। तीसरा श्लोक कहता है, विद्वतम विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वत्वम यानी कि विद्वान, नृपत्वम यानी कि राजा, नैव मतलब नहीं, तुल्य मतलब समान, कदाचन मैंने कभी भी, विद्वता और नृपत्व राजत्व और विद्वान, विद्वान और राजा दोनों ही कभी भी समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, क्योंकि राजा जो है, नृपत्व मतलब राजा, राजा जो है वो अपने ही देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान जो है सर्वत्र पूज्यते, सब जगह पूजा जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका अन्वय देख ले, विद्वत्वम च नृपत्वम च कदाचन तुल्यम न एव भवतः राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है ना। और देखे कैसे, विद्वत्वम यानी कि विद्वान होना, और नृपत्वम यानी राजा होना, नृप का मतलब राजा, नृपत्वम यानी राजा होना, दोनों ही
कदाचन मैंने कभी भी, तुल्य मैंने तुलना योग्य, न एव नहीं होते, तुलना योग्य नहीं होते। क्यों नहीं तुलना योग्य होते? क्योंकि राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते, राजा जो है केवल अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, उसकी पूजा सब तरफ। इस श्लोक का भाव इस तरह से है कि ज्ञान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। सांसारिक शक्तियां और पद अस्थायी व सीमित होते हैं, जबकि ज्ञान और विद्या की कोई सीमा नहीं होती। गुणी व्यक्ति को हर जगह मान सम्मान प्राप्त होता है, नहीं की जा सकती। चौथा श्लोक है उद्यमः साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमः एते षट यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अर्थात उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम, ये 6 गुण बताए गए हैं। ये 6, एक उद्यम, उद्यम यानी परिश्रम, साहस यानी जो हम साहस के साथ, उत्साह के साथ, साहस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, धैर्य यानी कि क्रोध और अधिक ना अधिक, खुशी ना अधिक क्रोध को हम अपने अंदर संजो कर रखते हैं, धैर्य से विचार करते हैं, शक्ति यानी शारीरिक और बौद्धिक शक्ति, विद्या यानी कि हमारा ज्ञान, और पराक्रम यानी कि शौर्य, जिसे हम जैसे जो वीरों के पास होता है, जो युद्ध भूमि में उतरते हैं, उनका पराक्रम कि किस तरह से अस्त्र शस्त्र चलाना है, किस तरह से इसका यूज करना है शस्त्रों का, तो वो पराक्रम व्यक्ति ही इसका यूज कर सकता है। पराक्रम शब्द जो है वो योद्धाओं के लिए आता है। योद्धा कौन होता है? जो धरती पर उतरता है, मैदान में उतरता है। तो जरूरी नहीं कि मैदान में उतरने वाला वार को, युद्ध के लिए ही उतरता है। हम जो जीवन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने जीवन में आने वाले जो भी कठिनाइयां हैं, कठिनाई पल जो है, कठिन पल जो है, उनका सामना करने के लिए भी जब हम मैदान में उतरते हैं, सामना करते हैं, तो उसे भी पराक्रम के साथ बोलते हैं, पराक्रम के साथ उतरना बोलते हैं। अब क्या का मतलब है? एते षट यत्र तिष्ठन्ति, ये 6 गुण, जहां, षट मैंने 6, जहां, यत्र मैंने जहां, एते मैंने ये 6 गुण जहां होते हैं, जहां बैठे होते हैं या जहां विराजमान होते हैं। तिष्ठन्ति का मतलब बैठना होता है, बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये धातु कौन सा है? स्था का मतलब स्थापित होना। तो जहां स्थापित होते हैं वहां पर, तत्र मैंने वहां, देव सहायका, वहां पे देवता सहायता करते हैं, है ना। तो कहते ना कि कर्म करो, पहला कदम आप बढ़ाओ, तब ईश्वर भी आपकी सहायता करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर इन चीजों को बताया गया है कि उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम, ये 6 जहां होते हैं वहां देवता सहायता करते हैं, है ना। तो इसका आप समझ सकते हैं कि उद्यम यानी परिश्रम करना, आलस ना करना, परिश्रम करना। जो परिश्रमी होता है, जो साहसी होता है, जो धैर्यवान होता है, जो शक्तिवान होता है, जो विद्यावान होता है, पराक्रमी होता है, ये 6 गुण जिसमें होते हैं, उनके साथ ईश्वर भी सहायता देता है, उनके साथ देवता खड़े होते हैं, यानी दैवीय शक्तियां भी उनके साथ होती हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 4th। 5वां श्लोक है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षण। यहाँ पर विद्यार्थी के गुण बताए गए। विद्यार्थिना पंच लक्षण, 5 लक्षण विद्यार्थी में होते हैं। कौन कौन से? काक चेष्टा, काक यानी कि कौवा, कौवे जैसी चेष्टा, यानी कि उसका जो चेष्टा होती है ना, उसका जो जागृत होना होता है, चौकन्ना होना होता है चेष्टा, तो काक जैसा चौकन्ना, वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान लगाने वाला, और श्वान मैंने कुत्ते जैसी निद्रा, नींद लेने वाला, तथैव चा ऐसा ही, और अल्प आहारी कम भोजन करने वाला है, त्यागी यानी कि गृहस्थ को त्यागने वाला, यानी कि जो गृहस्थी की चीजें होती, ग्रह को त्यागने वाला, ग्रह के साथ मोह ना रखने वाला, विद्यार्थिनो ऐसा विद्यार्थी, 5 लक्षण वाला विद्यार्थी कहलाता है ना। इसके बाद देख लो फिर से अन्वय क्या कहता है। काक चेष्टा यानी कि कौवे जैसा चैतन्य, कौवे जैसी चेष्टा रखने वाला, बगुले जैसा ध्यान रखने वाला। आपको पता है बगुला क्या होता है? बगुला एक पक्षी है जो तालाब में बैठता है, सफेद रंग का होता है, और वो एक पैर से खड़ा होता है। आपने सुना होगा कि बगुला जो है वो, उसकी टांगे कितने तीले जैसी होती है, सींग जैसी होती है। वो जब भी तालाब में खड़ा होता है तो एक टांग से खड़ा होता है, और ऐसे खड़ा होता है जैसे कि कोई सन्यासी जो है एक टांग से खड़ा होकर ध्यान लगा रहा हो, ईश्वर की आराधना कर रहा हो, और जैसे ही मछली आती है झट से उसे चोंच में वो दबा लेता है। तो यानी कि इसलिए कहा गया है कि बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान लगाने वाला हो, और श्वान निद्रा, और श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते की नींद कैसी होती है? जैसे एकदम कहीं पर भी सो रहा हो, हल्की सी धमक भी आती है ना, जमीन भी हल्की सी कंपन होती है, या हल्की सी भी आवाज कहीं से आती है जो हम लोगों को, आम लोगों को सुनाई नहीं देती है, लेकिन कुत्ते को सुनाई दे जाती है, और वो झट से जाग जाता है और जागृत हो जाता है। तो इसी तरह से अल्प आहारी जो विद्यार्थी होता है, उसका अल्प का मतलब कम, आहार मतलब भोजन, कम भोजन लेने वाला, मतलब ठूस ठूस के खाने वाला नहीं, क्योंकि ठूस ठूस के खाने वाले को नींद अधिक आती है, आलस अधिक आता है, और कम जितना चाहिए उतना आहार करने वाला व्यक्ति ही विद्यार्थी अच्छे से बन सकता है, क्योंकि वो विद्या प्राप्त करते समय वो तभी वो ध्यान लगा पाएगा जब उसमें आलस नहीं होगा, उसको नींद नहीं आएगी, नींद कम आएगी। और ग्रह त्यागी इसलिए कहा गया है कि ग्रह के, घर के का जो मोह होता है, जैसे माता पिता है उनके सामने बच्चों का मोह होता है, तो बच्चों के लिए ही वो सब कुछ करते हैं, उसमें मोह में पड़े रहते हैं। तो लेकिन जो विद्यार्थी होता है वो ग्रह त्यागी होना चाहिए, ग्रह के साथ मोह लगाने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मोह करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? यानी घर की परिस्थितियों से
थोड़ा सा हटकर जो अपनी विद्या अध्ययन करता है उसे ही विद्यार्थी कहा जाता है। गृह त्यागी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि पहले जमाने में गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में अपने परिवार को छोड़कर वहीं पर रहना होता था, वहीं पर खाना पीना, वहीं पर सोना होता था। तो जब तक उनकी विद्या पूरी नहीं होती थी 8 साल 10 साल, तब तक वो गुरुकुल में ही रहते थे, इसलिए उन्हें गृह त्यागी कहा गया है विद्यार्थी को। तो अल्प आहारी होना चाहिए, घर को त्यागने वाला होना चाहिए, ऐसा विद्यार्थी जिसमें 5 लक्षण हैं ये वाले। कौन सा? कौवे जैसा, बकुले जैसा, श्वान जैसा, कुत्ते जैसा, अल्प आहारी, कम खाने वाला और गृह त्यागी। ये 5 जो चीजें हैं जो जिस विद्यार्थी में होती हैं, जिसमें होती हैं, जिसमें ये चीजें दिखाई देती हैं, वही विद्यार्थी होता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अब आगे देखिए, छठा देखेंगे कि रूप यौवन संपन्ना, यानी रूप और यौवन से संपन्न यानी युक्त, विशाल कुल संभवः, अर्थात विशाल मतलब ऊंचे, ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है या जिसके पास ऊंचा कुल संभव है, वह विद्याहीना न शोभन्ते, उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी ये विद्या से अगर हीन है, अगर विद्या नहीं है उसके पास, तो वो शोभा नहीं देता। बिल्कुल उसी तरह से इव मैंने के समान निर्गंधा, मैंने बिना खुशबू के, जिस तरह से किम शुकाह, यानी कि जो एक पुष्प होता है जिसे हम पलाश, लाल रंग का होता है, जो पलाश के फूल जिसे बोलते हैं, रेड कलर का होता है, उसमें खुशबू नहीं होती। तो बिल्कुल उसी के समान है विद्या के बिना वह व्यक्ति, उसी तरह से जिस तरह से लाल फूल इतने सुंदर होते हुए भी वे बिना खुशबू के रहते हैं। इसका अन्वय भी देख ले कि ये यानी कि जो सब रूप यौवन संपन्ना, जो रूप और यौवन से संपन्न है, विशाल कुल संभवः, विशाल कुल यानी ऊंचा घराना जिसका है, ऊंचा परिवार जिसका ऊंचा कुल है जिसके पास, परम मैंने परंतु विद्याहीन, विद्या के बिना नहीं है, संभव है नहीं, जिसके पास विद्या नहीं होती है, ते मैंने वे, ये बहुवचन है, जिस तरह से ये मैंने वो सब और ते मैंने वे सब, जो रूप और यौवन से संपन्न है, विशाल ऊंचे कुल में जिन्होंने जन्म लिया है, परंतु विद्या के बिना, विद्या नहीं है जिसके पास, विद्या नहीं होती जिसके पास, वे सब निर्गंधा मैंने बिना खुशबू के किम शुका मतलब जो पलाश के फूल लाल कलर के होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन बिना खुशबू के होते हैं, लाल सुंदर फूल की तरह बिना खुशबू के होते हैं, जो शोभा नहीं देते, जो सुंदर नहीं लगते। बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी हैं जो बिना विद्या के हैं, लेकिन ऊंचे घराने में जन्म लिया है, रूप और यौवन भी है जिनके पास, लेकिन विद्या नहीं है, तो वो शोभित नहीं होते, वो सुंदर नहीं लगते। और उसे समझा कि ये किस तरह से अमृत की बूंदे इन्हें क्यों कहा गया है ना, ये पीयूष बिंदुओं को, ये अमृत की बूंदे इन श्लोकों को क्यों कहा गया है, आज हमने समझा। अब आप इसे भी मनन करें, इसका अभ्यास करें और जीवन में उतारें, इसे जीवन में इसे उतारेंगे, और इनको समझने के लिए इनके शब्दार्थ को जरूर समझें, और इसमें जो ये विशेष दिया होता है इसे जरूर पढ़ा करें। विशेष बात क्या दी है मैं भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसकी विशेषता ये है इन श्लोकों की कि श्लोक का अन्वय करते समय यदि भाव स्पष्ट ना हो रहा हो तो अपनी तरफ से शब्द जोड़कर अर्थ स्पष्ट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे श्लोक संख्या 3 में भवति